सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग में है या किस चीज में है। प्लीज जल्दी से बताइए, तब मैं आपको 1 2 3 करके एक एक एग्जांपल देके समझाऊंगा कि पब्लिक स्पीकिंग से क्या कुछ किया जा सकता है। पब्लिक स्पीकिंग से इतना कुछ किया जा सकता है जो आपको अभी इस सेशन में पता चलेगा। गुरदीप जी कह रहे हैं बिजनेस। फटाफट टाइप कीजिए कि तभी मुझे पता चल पाएगा कि आप में कितने सारे लोग ऐसे हैं जो क्या क्या करते हैं। बिजनेस। पूरन जी कह रहे हैं मैं जॉब करता हूं। पूरन पाठक सही है, जॉब करते हैं। डूइंग माय फादर बिजनेस, मोहम्मद सईद कह रहे हैं। सतीश सिंगल जी व्यापार करते हैं यानी कि बिजनेस करते हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पर बिजनेस वाले लोग भी हैं, कुछ लोग जॉब वाले भी हैं, हो सकता है कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग के भी हों, राइट। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जॉब से। मैं एक एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा कि हो क्या सकता है, ताकि हमें पता चल जाए कि यस, तभी हम मेहनत कर पाते। अगर हमें यह पता ही नहीं है कि हमें जाना कहां है या हमें जाना क्यों है, तो क्या हम वहां जाएंगे? तो इसलिए सबसे पहले वाई क्लियर होना जरूरी है। सुनील चौहान जी भी कह रहे हैं बिजनेस। प्रेमलता जी कह रही है नेटवर्क मार्केटिंग। तो 1 बाय 1 करके चलते हैं। अगर कोई किसी का प्रोफेशन छूट जाए तो वो जरूर याद दिला दीजिए कि मेरा प्रोफेशन बताएं, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जॉब से। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि जॉब में मुझे सर 20 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 30 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, और मैंने अपने कॉर्पोरेट के 20 साल के एक्सपीरियंस में ये देखा है लोगों को कहते हुए कि यार उसे कुछ आता तो है नहीं पर फिर भी ऊपर चला गया, बस वो बोलना जानता है। क्या देखा है, सुना क्या है मैंने कि उसे आता कुछ नहीं है, बस उसे बोलना आता है जिसकी वजह से वो टॉप पे चला गया। क्या आपने ये बात सुनी है कभी? अपने कंपनी के एचओडी के बारे में, अपनी कंपनी के सीईओ के बारे में, अपनी कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर, लीड जो ऊपर है आपसे यस। ये आमतौर पर जो मैं बोलूं वर्कर लेवल पे जो भी लोग होते हैं वो जनरली यही बात करते हैं कि उसे आता कुछ नहीं है, सिर्फ अच्छा बोलता है। तो मैं उन लोगों से पूछता हूं कि अगर आपको पता है कि अच्छा बोलने से ही ऊपर जाया जाता है तो आप लोग सीखते क्यों नहीं? पढ़ाई तो जितनी करनी थी कर ली ना। ऐसा होता क्यों? क्योंकि देखिए, आपने बीटेक किया, दूसरे ने भी बीटेक किया, आप ऑफिस में आते हो, काम करते चले जाते, इससे होगा? चलिए मैं एक उदाहरण के साथ समझाता हूं आपको आराम से। आप मान लीजिए कि एक कंपनी के ओनर है, आपको थोड़ी देर के लिए ओनर बना दिया, कंपनी के मालिक है, आपकी कंपनी में 500 आदमी काम करते हैं। आपको 3 महीने बाद किसी का इंक्रीमेंट करना है या फिर किसी को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देनी है। अब आप देखते हो, आप कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हो, जिसमें से सिलेक्ट कर करके आप 2 लोगों पे नजर रखते हो। एक वो बंदा बड़ा ही काम में बहुत ही अच्छा है, शातिर है, बहुत अच्छे से काम करता है, बढ़िया करता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो क्या करता है, टाइम पे आता है और टाइम पे जाता है, किसी से कोई बात नहीं करता। टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, बिना किसी से बात किए चुपचाप चला जाता है, पर काम बहुत अच्छा करता है। आप देखते हो वही, वाह ये तो काम बहुत अच्छा करता है, डेली आता है जाता है। वहीं पर बी जो है वो काम तो अच्छा करता है पर उतना अच्छा नहीं करता जितना ए करता है, यानी कि 19 है 20 नहीं। बी काम भी करता है पर क्या करता है, वो लोगों से बात भी करता है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, प्रेजेंटेशन देता है, कोई सॉफ्टवेयर आता है उसमें लोगों की हेल्प करता है कि कैसे जल्दी से सीखा जाए, खुद भी कोई चीज सीखता है, लोगों को भी सिखाता है, पार्टिसिपेट करता है हर चीज। अब आप मुझे बताइए, अब ये चीज आपने 3 महीने तक देखी और वो अपॉर्चुनिटी जो आपको देनी है, वो अपॉर्चुनिटी आप किसको दोगे, ए को दोगे या बी को दोगे?
आप बताइए कि वो अपॉर्चुनिटी आप किसे देना चाहेंगे? अपने, आप ओनर है कंपनी के, तो इसीलिए सोच के बताइएगा। आप अगर वो अपॉर्चुनिटी किसी को देना चाहते हैं तो आप किसको देंगे? ए को देंगे या बी को देंगे? गुरदीप जी कह रहे बी। बी, देखिए सोच के बोलिए, क्योंकि आप कंपनी के ओनर हैं। बी, यानी कि ज्यादातर लोग बी को देंगे। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिकेटर है। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, तो अगर आपको अपने बॉस को कोई बात बतानी है, तो जब तक आप बता नहीं पाओगे, आपका इंक्रीमेंट या आपकी पोजीशन या आपका जो इंक्रीमेंट होना है, जॉब पे तरक्की होनी है या कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी है, वो मिल कैसे पाएगी? क्योंकि आपका बॉस तो आपको जानता ही नहीं है ना। और जब तक कोई आपको जानता नहीं है, तब तक आपको अपॉर्चुनिटी देगा क्यों? तो इसलिए समझ लीजिए कि अगर आप जॉब करते हो, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो, यानी कि आपको पब्लिक स्पीकिंग आनी जरूरी है, ताकि आपको अगर कहीं प्रेजेंटेशन देनी पड़ जाए, ताकि आपको कहीं पर भी अगर इस तरीके का मौका आए कि आपको कोई बात बतानी है, तो बड़े आराम से आप बात बता पाओ, बड़े आराम से, बिना किसी डर के। और जब जब आप इस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, तो आप लाइफ में ग्रो करोगे। पहला रीजन। दूसरे चलते हैं बिजनेस के ऊपर। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात पे कि यस सर? फिर हम चलते हैं बिजनेस पे, कि बिजनेस में पब्लिक स्पीकिंग का क्या रोल है, क्यों बिजनेस में पब्लिक स्पीकिंग सीख के हम तरक्की पा सकते हैं, कैसे? यस। अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस में समझ लीजिए कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। अब बिजनेस आपने स्टार्ट किया, तो आपको पैसों की जरूरत होगी। आप अपने इन्वेस्टर के पास गए कि भैया मुझे पैसा दे दो। अब इन्वेस्टर ने बोला कि भाई ठीक है, पैसा तो हम आपको दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आइए हमारे ऑफिस आइए और एक प्रेजेंटेशन दे दीजिए। अब प्रेजेंटेशन का नाम सुन के आपकी हवाइयां उड़ गई, क्योंकि आपने तो कभी प्रेजेंटेशन दी नहीं। आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे खड़ा होना है, कैसे प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, कंटेंट को कैसे अच्छा करना है, वोकल वैरायटी को कैसे अच्छा करना है? ये आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपने पब्लिक स्पीकिंग पे कभी काम ही नहीं करा। अब आप इन्वेस्टर के पास जाते हो, अगर आप इन्वेस्टर्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, या जैसा वो चाहते हैं, या जो आपके मन में है प्रेजेंटेशन, जो भी आप तैयार करके गए हैं, अगर आप उसको अच्छे से पेश नहीं कर पाए, अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो वो जो आपके इन्वेस्टर है, वो आपके साथ क्यों इन्वेस्ट करना चाहेंगे? आप बताइए, क्यों वो एक ऐसे आदमी के पास पैसा लगाना चाहेंगे जिसको पता ही नहीं है कुछ, जो अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाता? पहला, तो पहली बार में मामला गड़बड़। तो इसलिए हमें पब्लिक स्पीकिंग तो सीखनी ही चाहिए। चलिए, अब आपका बिजनेस तो खुल गया। अब आप अपने एम्प्लॉय को अपनी बात ही नहीं बता पा रहे, एम्प्लॉय को किसी बात के लिए कन्विंस नहीं कर पा रहे, या फिर आप अपने क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो फिर आप कैसे ग्रो करोगे? तो हमें पब्लिक स्पीकिंग, अगर आप बिजनेस करते हो तो मस्ट है, बोलना तो आना ही चाहिए। क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट है सतीश जी, उनका कहना है कि भाई कई बार क्या है कि माल अच्छा हो या ना अच्छा हो, या माल बहुत अच्छा हो सकता है थोड़ा कम अच्छा हो, पर जिस शख्स से हम मिल रहे हैं वो तो अच्छा होना जरूरी है, उसके बोलने में मजा आना जरूरी है। अगर सतीश जी यहाँ हैं तो सतीश जी समझ पा रहे होंगे कि यस। तो अगर आप बिजनेस में तरक्की करना चाहते हो, तो जरूर पब्लिक स्पीकिंग सीख, तब जाके लोग आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे, तब जाके आप अपनी फीलिंग्स, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, लोगों को बता पाओगे कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, और लोग उसको समझ पाएंगे। अदरवाइज होगा क्या, लोग समझ ही नहीं पाएंगे, तो आप कैसे ग्रो करोगे, आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? तो रही बात बिजनेस की, बहुत जरूरी है। तीसरी बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की।